दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं, जो इंकशाफात सामने आए हैं, उसके बारे में क्या हकीकत है, क्या कहेंगे, क्या हुआ वहाँ पर साथ टीम के साथ वहाँ पर? बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि एक हमने जब प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया, मैंने खुद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके इनकी मदद की कि 7 साल बाद पाकिस्तान का प्रो हॉकी लीग में क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हम अर्जेंटीना से वापस आए, चीज़ें मैं समझता हूँ कि ठीक होने की बजाय ख़राब होना स्टार्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ, वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। पीएसबी ने जब बात की गई पीएसबी से, तो पीएसबी ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फ़ंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फ़ंड नहीं दिए, जो कि हमें फाइनेंशियल इशू वहाँ पे आए हैं। सो मुझे नहीं अब लगता कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है, पर एक चीज़ ज़रूर ये है कि पाकिस्तान हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। हमारा 5 दिन बाद जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए और पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड है हमारा, हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करना है। जितने भी इदारे हैं, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का जल्द से जल्द नोटिस लेके इस पर एक्शन किया जाए। आपका कहना है कि इस मैनेजमेंट, ये हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट, कोच और हेड कोच वगैरह जो है? ये टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें ताहिर जमान, शेख उस्मान और ये नदीम खान लोधी, ईशान अशरफ और असलम, ये प्लेयर्स को सेपरेट होकर ये क्लियर बात करनी है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। इन्होंने प्लेयर्स को सेपरेट करके एक एक बंदे को स्टिल पूछा है कि आप हॉकी फेडरेशन के साथ हैं या माद बाट के साथ हैं। मैं इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि इतना फ़र्क क्यों डाला जा रहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, बहैसियत पाकिस्तानी कैप्टन, ये चीज़ें क्यों ऐसे गलत की जा रही हैं। मैं मीडिया के तौसल से ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं, उन तक ये बात क्लियर पहुँचाई जाए कि ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। आपका मुतालबा बिस्तर कब क्या है सारे खिलाड़ियों? हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि हमने 5 दिन बाद जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने मिस्र में जाना है। हम इस टीम मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो है 3rd फेज़ है प्रो हॉकी लीग का, बेल्जियम में और इंग्लैंड में 4th है। जितनी भी चीज़ें हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रिक्वेस्ट है, अगर वो चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान जितने प्लेयर्स हैं इनकी हेल्प करें। ये बताइएगा कि नाकस इंतजामात, नाकस रहाइश, नाकस खुराक, इन तमाम तर चीज़ों का बुनियादी जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट को ठहरा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें हॉकी फेडरेशन का अमल दखल नहीं था? क्या आप यही बताना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बात क्लियर करूं, हॉकी फेडरेशन का भी ज़रूर इसमें कसूर है, उसके बाद टीम मैनेजमेंट का है, क्योंकि हमने तो हॉकी फेडरेशन से डायरेक्ट बात नहीं करनी, हमने हॉकी अपनी जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ बात करनी है। सो उसमें मैं आपको क्लियर बताऊं कि शेख उस्मान ने हमारे साथ जितनी बातें कही हैं, ताहिर जमान ने, वो सब बेबुनियाद झूठी हैं। लेकिन सर इमाद भाई, ये भी एक हकीकत ये भी है कि इस पूरी प्रो लीग के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर हम 8 मैच मुसलसल हारे हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक बुनियादी वजह बिल्कुल अपनी तरफ ठीक है कि नाकस खुराक थी, नाकस रहाइश थी, वहाँ पर लोग हमारे खिलाड़ी जो है वो दिल बर्दाश्ता हुए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ पूरा। जैसा जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग।
किस जगह पे आपको ठहराया गया? पाकिस्तान हॉकी ठीक करने के लिए पढ़े लिखे बंदे, क्वालिफाइड बंदे और ईमानदार बंदे लाना ज़रूरी है। किस जगह पे आपको ठहराया गया और ये भी जरूरत है? बहुत ज़रूरत है, गैर मुल्की कोच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा इमाद भाई ये बता दीजिए किस जगह पे आपको ठहराया गया, कितनी स्पेस थी वहाँ पे रहने की? स्पेस आपके सामने ऑलरेडी आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आपको पहुंची हैं सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि जितनी वीडियोस आपके पास आई हैं सारी अच्छी हैं, सारी ठीक हैं। कमरे में कितने लोग रह रहे थे? एक चीज़ आई है वहाँ पर, ये चीज़ बताई गई है कि कमाल भट्ट ने हेड कोच को गंदी गालियाँ और चीज़ें निकाली हैं, क्या ये दुरुस्त है? गालियाँ तो मैंने बिल्कुल नहीं दी, आपस में थोड़ी गर्मी सर्दी हो जाती है, गालियों वाली बात बहुत बुरी है, ये बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि ये जो स्टांस अब आपने लिया है और आप कह रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप का भी क्वालिफायर राउंड आ रहा है, तो आप समझते हैं कि अगर आपके ये मुतालबात नहीं माने जाते और यही टीम मैनेजमेंट साथ चलती है तो अगला लायामल क्या होने वाला है आपका? लायामल बिल्कुल बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि मैं कैप्टन हूँ, मुझे अपनी टीम को ना लेके ग्राउंड में चलना है। ये बाकी जितने बाहर के मामला था ना, ये टीम मैनेजमेंट और हॉकी फेडरेशन के जिम्मे होने चाहिए। मैं इनके लिए जाके चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, स्पॉन्सर मैं इनके लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं इनकी डेलियों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है, हॉकी फेडरेशन का काम है। मेरा काम है इनको लेकर ग्राउंड में चलना। मैं अपना माइंड दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ग्राउंड की तरफ से पीछे से दूसरे मामला स्टार्ट हो जाते हैं। हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? इस्लामाबाद में अमाद साहब बताइएगा कि जिस तरह आपने इस टीम मैनेजमेंट पर अदब इत्मीनान किया है, क्या आपके तमाम खिलाड़ी आज इस जो मैनेजमेंट है इसके खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करते हैं हाथ पर उठाकर? बिल्कुल। हम जो कितने खिलाड़ी आपके यहाँ पे हाथ उठा के? मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हाथ उठाना या ना उठाना इसमें कोई बात नहीं है, मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेरे साथ है, क्योंकि जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। बाकी आप लोगों को फील नहीं हो सकती हैं चीज़ें, जो हमारे साथ झूठ बोले गए हैं, जो हमें चीज़ें ना कहने को रोका गया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई। कितनी डेलीज आपकी बाकी अभी तक पिछले टूर्स की और इस टूर की? और दूसरा ये कि इस्लामाबाद में जो कैंप लगा था तब भी आपने बाइकआउट किया था, तो क्या आपको तसल्ली दी गई थी, क्या कहा गया था फिर दोबारा से आप कैंप का? इसमें मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड डीजी यासिर पीरज़ादा साहब ने हमारे लिए $115 जो वो डेली का ऐलान किया, उसमें पहले क्लियर नहीं था, क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं था कि उसमें से ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मेरी उनसे पर्सनल बात हुई कि उन्होंने कहा कि 3 टाइम का जो मील है वो प्लेयर्स $115 के अंदर ही अपना खाएंगे। लिहाजा हॉकी जितनी भी पहले खेली, मुझे तो अभी 10-12 साल हुए खेलते, हम मुझसे पहले भी जितने पाकिस्तान टीम के टूर हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर्स जो अपनी डेली अलाउंसेस में जो अपने 3 मील खाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या जो भी डिपार्टमेंट आया वो जब जहाँ पे जाके होटलिंग होती है, मील सारा वहाँ से ही आता है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी जो वो डीजी साहब की तरफ से क्लियर होना चाहिए। हॉकी फेडरेशन से उनकी बात हुई नहीं हुई, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इसमें गलत कौन है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है। क्योंकि जब भी बात की जाती है दोनों डिपार्टमेंट से, तो दोनों एक दूसरे पे बात डालते हैं और ये बात क्लियर करते हैं कि जी कोई कहता है जी पैसे लेट हो गए हैं और कोई कहता है जी कि पैसे मिले हैं पर थोड़े मिले हैं। ये इस स्टांस के बाद आप पर कहीं से कोई प्रेशर आया किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, हॉकी फेडरेशन की तरफ से, कि आप अपने स्टांस को वापस लें, हम चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं? प्रेशर, मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है, ये सारे नए लड़के हैं, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कोचिज़ मैनेजमेंट की तरफ से कि जी अगर आपने कोई बात बाहर निकाली तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने पहली दफ़ा ये वर्ड सुना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। बड़े बड़े काम हो गए हैं, कभी आज तक किसी पे बैन नहीं लगाया गया, और जिन पे लगाया गया उनको नेक्स्ट डे ना बस एक चाय के कप पे बुला के उनको माफ़ कर दिया गया। तो ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए जान मारते हैं, इन पे बैन लगाना है उन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए। सब ये भी बता दें कि कहा जा रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कि फीकस खिलाड़ी को $1000 डेली का पहले अदा किया गया, क्या किया गया या नहीं? जो ये ऑस्ट्रेलिया टूर हमारा था उसमें सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो समझ लेंगे पाकिस्तानी 4,55,000 जो है वो, उसमें आपको पहले बताया कि उसमें मील हमारा इंक्लूड था। वो जो हमारे डेली अलाउंसेस हैं वो उन्होंने ऑलरेडी हमें पे किए हैं। बाकी के अभी स्टिल हमारी बांग्लादेश के हमारे जो आ चुके हैं, अर्जेंटीना के हमारे रहते हैं, और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक है हमारे वो पैसे रहते हैं। अभी आप क्या कहोगे सारी सूरत हाल में, कितना दुख हो है सारी सूरत हाल देखकर, आप खुद भी अनफिट हो गए, आपके इलाज के हवाले से भी कुछ इकदाम वहाँ पर किए जी? जिस तरह वो सारी बातें की हैं अमाद भाई ने कि जितने भी हमारे जो मसले मसाइल थे फ़्लाइट को लेके, और हमें जो उनसे मुख्तलिफ टाइम पे डेडलाइंस दी गई थी, जो हमारे इस्लामाबाद में कैंप्स लगे थे जितने भी डोमेस्टिक थे,
3-4 डेडलाइंस के बाद हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे और तमाम मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा किया, लेकिन बार बार भरोसा करने के बावजूद भी हमारी जो सी थी वो जो रियल डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई। वो तमाम ऑर्डर्स को हम भूल के दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने हम गए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब जिस तरह हम पहुँचे हैं, आपने जिस तरह बताया कि हमें 12-13 घंटे हमने सिडनी, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें घुमाती फिराती रही है सड़कों पे। उसके बाद हम जब गए हैं होबार्ट, वहाँ पर गए हम 4 घंटे हिल्टन लॉबी से, डबल ट्री हिल्टन लॉबी जो उनसे होटल है उसकी लॉबी में हम बैठे रहे 3-4 घंटे। उसके बाद पता लगता है कि आपका यहाँ पर बुकिंग नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है। उसके बाद अब हम आपको एयरबीएनबी से वहाँ से एक हाउस उन्होंने अपार्टमेंट बुक किया, फिर वहाँ पर पूरी टीम जाकर ट्रैवल की, वहाँ पर गई है। मैं समझता हूँ कि अब टीम का जो मोराल है वो वहीं पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जिस तरह हम वहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह की जो हरकतें देखी हमने, तकरीबन 1-2 दिन हम सड़कों पे रहे हैं। जिस तरह के पता नहीं हमारे साथ सुतेली जो सी माँ अपने बच्चे के साथ बर्ताव करती है, उस तरह हमारे साथ बर्ताव किया गया। और जहाँ तक बात है डेली अलाउंसेस की, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँ कि 2023 के अंदर हमारे इस टीम के अंदर 9 से 10 प्लेयर हैं जो 2023 के अंदर पाकिस्तान टीम में थे। उनके 5 से 6 टूर्स के डेलीज आज भी पेंडिंग है, जो कि 30 से 40 लाख रुपए बनता है। वो तमाम जो उनकी डेली अलाउंसेस हम भूल के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ 2024 से हमने काम करना शुरू किया। 2023 के अंदर मैं आपको इवेंट्स गिना सकता हूँ, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया, एशियन गेम्स, 5 साइड एशिया कप, जोहर बारू और जूनियर वर्ल्ड कप। ये 5 इवेंट्स हैं जिसके डोमेस्टिक डेलीज भी और इंटरनेशनल डेलीज भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को देनी है, जिसके अंदर हमारे जो से इस टाइम टॉप प्लेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। और जहाँ तक बात है मेरे वापस आने की, तो वो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कोई बहुत ही अच्छा बर्ताव किया जाएगा और मुझे वहाँ पर किसी अच्छे फिजियो को दिखाया जाएगा। तो वो मेरा अपना डिसीजन था। मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो सेक्रेटरी साहब उनको कॉल की कि विद इन 1 से 2 दिन मेरी टिकट करवाई जाए और मैं वापस आऊँगा। और जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ज़रूर मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं अपना जो ट्रीटमेंट है वो खुद अपने ऊपर करवाऊँगा। जब्बार साहब, लास्टली ये बता दें, आखिर में ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में जो हमारा हॉकी है वो ज़वाल का शिकार है? क्या उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं जो आपने बताई हैं? और दूसरा ये कि कोई ऐसे 2-3 पॉइंट्स बता दें कि जिस पर फौरी तौर पर अगर ओवरकम किया जाए तो हमारी टीम दोबारा से वापस आएगी और हमारा कौमी खेल दोबारा से ऊपर आएगा, वो क्या है? टीम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक सिर्फ क्लियर बात बता दूं, हमारी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक ये टीम मैनेजमेंट और जो जितने हमारे बाहर के मामलात हैं इनको आप जल्दी से जल्दी हल कर लें, यही वो टीम है। खुदा की कसम, मैं मीडिया के सामने, पाकिस्तान टेलीविज़न के सामने ये बात करता हूँ कि यही वो टीम है कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स की टाइटल जीत सकती है। राना साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत के बारे में? कितने अफसोस हुआ, किस तरह बेहतर किया जा सकता है? सारी बातें तो हो चुकी हैं, हमें तो अभी जो है सही मानों में ये नहीं पता लगा कि कौन इसका जो है ज़िम्मेदार है। और हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम सारे लड़के एक पेज पर हैं और देखिए ये चीज़ें हैं, हमने फिर भी ग्राउंड में उतरे हैं मुल्क के लिए, हमेशा हमने मुल्क को प्रायोरिटी दी है। आज भी आपने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन उनकी बात की, हम खेलेंगे, हमारी मुल्क के साथ कोई ऐसी वो नहीं कि हम बगावत करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा मुल्क के लिए, जैसे नान ने आपसे कहा कि हमारे 4 से 5 टूर से हमारे पैसे पेंडिंग हैं, तो जब ये फेडरेशन आई तो उन्होंने हमसे वादा किया कि आपके जितने वाजिबात हैं हम अदा करेंगे, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आर्मी चीफ साहब से कि इस मामले को देखें और हमारी हेल्प की जाए। आज वहाँ पर शहबाज सीनियर भी थे, वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे, उनका रोल सारे मामले में क्या रहता है? आपने उनसे बात की? उनके रोल की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो जैसे कि मशहूर है ना कि वो आलू गोश्त पकाएं तो या कोई भी सालन बना लें तो उसमें आलू डालना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान हॉकी में आलू का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे आज तक उनकी समझ नहीं आई, तो पता नहीं कि क्या चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आज तक बिल्कुल समझ नहीं आई। उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कुछ बंदे काम करने वाले आएँ तो ऐसे बंदों को ज़रूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिसल में जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है उसके लिए अगर होटल की बुकिंग, वहाँ पर खाना के इंतजाम अभी से आपको बेहतर कर दिए जाए तो क्या आप लोगों का इस मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी टीम में किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मैं ऑलरेडी मेरी काफ़ी ज़्यादा उनसे तू मैं हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ आगे नहीं चल सकता। अगर ये मैनेजमेंट गई तो मेरे हाथ खड़े हैं, मैं इस मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।